एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत 8171 पर आवाम ने मैसेजेस किए तो उन्हें मुख्तलिफ जवाबात मसूल हुए। किसी को जवाब मसूल हुआ कि वो इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं, तो किसी को जवाब मसूल हुआ कि वो इस प्रोग्राम के लिए नाअहल हैं, या तो किसी को जवाब ये मिला कि आप अपनी ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करें। इसी सिलसिले में मैं मुल्तान के एक शहरी के घर में मौजूद हूँ जो आज से 4 साल पहले शुगर के मर्ज़ की वजह से पाँव की उंगलियाँ कटवा बैठा, और आज 4 साल हो गए उसको बेरोज़गारी की हालत में। आमदन का किसी भी किस्म का कोई ज़रिया नहीं है। मैं उनके घर पे मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको उनके घर की हालत ज़ार दिखाऊँ। जी, ये इनके घर की मैं कुछ सिचुएशन दिखा रहा हूँ। बिल्कुल खस्ता हाल मकान है, एक छोटा सा घर है, एक कमरे पर मुहित है, और इसके अलावा इस घर में सिर्फ़ यानी कि वो साहब और उनकी बीवी और एक 4 साला बच्चा रहता है। और इनके घर में बिल्कुल गुर्बत छाई हुई है और हालात इतने नाजुक हैं कि 2 वक्त का क्या, 1 वक्त का खाना भी इनको नसीब नहीं होता। तो मैं आपको इनके कमरे की छत दिखा रहा हूँ। इनकी ये देखें आप कि कमरे की छत की कड़ियाँ किसी भी वक्त टूट सकती हैं। ये मकान बिल्कुल खस्ता हालत है, और इस वक्त वो इनके शहरी भी मेरे साथ मौजूद है, उसकी सूरत हाल भी हम उनसे पूछेंगे। उन्होंने जब 8171 पर मैसेज भेजा तो उन्हें क्या जवाब मिला। जी, ये मैंने आपको इनके कमरे का जायज़ा दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उनके पाँव की सूरत हाल आप ख़ुद देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरह उनके पाँव का ये अंगूठा कटा हुआ है, सीधे पाँव का। उसके बाद इनका दूसरा पाँव जो है यानी कि बाएं तरफ का, उसमें पहले अंगूठा कटा और उसके बाद अब उनकी दूसरी उंगली भी कट चुकी है। बिल्कुल बेरोज़गार हैं, और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि 8171 पर जब इन्होंने मैसेज किया तो इन्हें क्या जवाब मिला। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने 8171 पे जब मैसेज किया तो उनकी तरफ से जवाब आया। आप खुद भी देख सकते हैं कि आप इसके लिए अहल नहीं हैं। मुझे सिर्फ़ ये हुकूमत वक्त से पूछना है कि अगर मुझ जैसे माजूर इसके लिए अहल नहीं हैं तो और कौन लोग हैं। मेरे पास इस टाइम कुछ भी नहीं बचा। पिछले 4 साल की ज़िंदगी में जो जमा पूंजी थी सब खर्च हो चुकी है, और मैं और मेरे बच्चे इस टाइम फाके काट रहे हैं। बल्कि मेरी मुखय्यर हजरात से अपील है कि अगर हो सके तो मुझे इलाज करवाएं, मेरी माली इमदाद करें ताकि मैं दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। और परेशानी की वजह से रोज़ बरोज़ मेरी शुगर हाई रहती है, और डॉक्टर कहते हैं कि शुगर नॉर्मल रखें। मगर मुझे बताएं, मैं इस टेंशन में, इस वक्त में मैं कहाँ जाऊँ और अपनी शुगर को नॉर्मल रखूँ।